सुप्रभात छात्रों। आप सभी छात्र कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी छात्र अच्छे होंगे। तो छात्रों, आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो बताइए ये चित्र किसका है? आप सोच रहे होंगे ये साथियों का चित्र है। तो हम इसी से संबंधित अपनी कविता भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना, जो कि कक्षा 6ठी की पाठ्य पुस्तक में है। साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता में कवि ने बताया गया कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति थक जाता है अगर वो काम करता रहता है। इसमें ये भी कवि ने बताया गया है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो कोई भी असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो इस कविता के कवि हैं शेर साइद लुधियानवी जी। तो आइए इनके जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। साहिर लुधियानवी जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई साहिर है। उनका जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था। हालांकि इनके पिता बहुत धनी थे, पर माता पिता में अलगाव होने के कारण उन्हें माता के साथ रहना पड़ा और गरीबी में गुजर करना पड़ा। साहिर की शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई। 59 वर्ष की अवस्था में 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से साहिर लुधियानवी का निधन हो गया। इनके लिखे हुए कुछ प्रसिद्ध गीत इस प्रकार हैं। आना है तो आ, फिल्म नया दौर 1957, संगीतकार ओपी नैयर। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, फिल्म हम दोनों 1961, संगीतकार जयदेव। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, फिल्म गुमराह 1963, संगीतकार रवि। मन रे तू काहे न धीर धरे, फिल्म चित्रलेखा 1964, संगीतकार रोशन। मैं पल दो पल का शायर हूँ, फिल्म कभी कभी 1976, संगीतकार खयाम। यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, फिल्म प्यासा 1957, संगीतकार SD बर्मन। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, फिल्म नया रास्ता 1970, संगीतकार N दत्ता। इनको मिले हुए प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। सन 1959 शैलेंद्र पुरस्कार, सन 1960 शैलेंद्र पुरस्कार, सन 1961 शकील बदायूनी पुरस्कार, सन 1962 शकील बदायूनी पुरस्कार। तो विद्यार्थियों, बताइए कि आपने इस चलचित्र में क्या देखा? आप सोच रहे होंगे कि इस चलचित्र में साहिर लुधियानवी जी के जीवन के बारे में बताया गया है। तो हम इसके बारे में और कुछ विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। साहिर लुधियानवी जी का जन्म 8 मार्च 1921 को हुआ था और उनका 8 मार्च को जन्म लुधियाना के जागीरदार घराने में हुआ था। ठीक है, 1921 में लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ ऐसी हैं।
आना है तो आ, ये है ये गीत फिल्म नया दौर में संकेलित है। अल्लाह तेरो नाम, ये गीत हम दोनों में संकेलित है। ईश्वर तेरो नाम, ये गीत फिल्म नया दौर में संकेलित है। इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जैसे कि पद्म भूषण, और इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1980 को हुई। ठीक है विद्यार्थियों, और ये भी बताया गया कि इनके माता पिता के बीच में कुछ अनबन होने के कारण इनका ज़्यादातर समय अपनी माता के साथ व्यतीत किया, इन्होंने अपने माता के साथ व्यतीत किया। ठीक है विद्यार्थियों, अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। साथ ही हाथ बटाना कविता के कवि कौन हैं? विष्णु प्रभाकर जी, दलीप एम, साहित्य लुधियानवी, सुमित्रा नंदन पंत। तो विद्यार्थियों, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका है उत्तर, सही उत्तर है साहित्य लुधियानवी। साथ ही हाथ बटाना कविता के कवि हैं साहित्य लुधियानवी जी। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम इस पद्यांश का वाचन करते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक केला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी कदम मिलकर बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाएं, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा करते रहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो विद्यार्थियों, इसका वाचन कीजिए। छात्रों, आपने बहुत अच्छे वाचन किया। अब इनके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कड़े शब्दों को रेखांकित कर दिया है। साथ ही हाथ बढ़ाना, कदम बढ़ाना, पर्वत, शीश, सीना, चट्टान पैदा कर दे रही। तो इसके अर्थ जानते हैं। साथी मतलब साथ देने वाला, दोस्त। हाथ बढ़ाना मतलब सहायता करना, और कदम बढ़ाना आगे चलना। पर्वत, पर्वत, शीश सिर माथा, सीना
छाती, चट्टान, कड़े पत्थर, रास्ता पैदा कर देना है, रास्ता निकाल दी। अब विद्यार्थियों, आपको कठिन शब्दों के अर्थ पता चल गए, तो इसकी व्याख्या कीजिए। विद्यार्थियों, आपने व्याख्या बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा करते रहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। इसमें कहा गया है कवि ने कि हमें एक अकेला व्यक्ति थक जाता है काम करते करते, इसलिए हमें उस काम में मदद करनी चाहिए। जैसे कि आपकी माता श्री आप घर का सारा काम करती है, तो थोड़ा काम थोड़ा 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 सबको करना चाहिए, ताकि वो आपकी माता श्री थके ना। ठीक है विद्यार्थियों, अगर हम मेहनत करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी संभव हो जाते हैं। जैसे कि हमें कोई भी कार्य मुश्किल से मुश्किल मिला हो, तो हम उसको भी अगर हम मिलकर काम करते हैं तो काम सब संभव हो जाता है। हम चाहें तो चट्टानों से राहें पैदा कर सकते हैं, मतलब चट्टानों के बीच में से भी रास्ता निकाल सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है, मिलकर मेहनत करने से क्या संभव है? मिलकर बोझ उठाने से काम आसान हो जाता है, अकेला व्यक्ति थक जाता है, इसलिए मिलकर भार उठाना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, मेहनत करने वालों के सामने कौन शीश झुकाता है? पेड़, पर्वत, नदी, समुद्र। विद्यार्थियों, आप अपना उत्तर दें। मेहनत करने वालों के सामने पर्वत अपना शीश झुकाता है। ठीक है विद्यार्थियों, सागर के रास्ते छोड़ने का क्या अभिप्राय है? सागर का अहंकार छोड़ करना, काम बन जाना, बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाना, शत्रु पर विजय पाना। तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है सही, बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाना। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमने
साथ ही आठ पटाना कविता का वाचन किया। इस कविता के लेखक हैं साहित्य लुधियानवी जी। इनका जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना के जमींदार घराने में हुआ, पर माता पिता के साथ कुछ अनबन होने के कारण इनको अपना सारा जीवन माता के साथ गरीबी में व्यतीत करना पड़ा। इस कविता में कहा है कि अगर हम मुश्किल से मुश्किल कार्य भी मेहनत से करते हैं तो वह कार्य भी संभव हो जाता है। इसलिए हमें मिलकर बोझ उठाना चाहिए कि एक अकेला व्यक्ति अगर उस कार्य को करेगा तो वह कार्य असंभव नहीं और फिर व्यक्ति थक भी जाएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। मिलकर मेहनत करने से क्या संभव है? बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। सागर भी रास्ता दे देता है। बाधाएं तो हल हो जाती है। उपयुक्त सभी मिलकर मेहनत करने से बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कवि ने हाथ बढ़ाने का प्रयोग किसके लिए किया है? धन्यवाद देना, रास्ता मांगना, मिलजुल कर काम करना, हाथ लंबा करना। मिलजुल कर काम करना। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका गृह कार्य है। ये सभी छात्र अपनी कॉपियों पे नोट कर लीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।